नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। कांग्रेस के बदरपुर जिला सचिव अफरोज खान जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेके हम इनसे बात करेंगे। चुनावी माहौल चल रहा है, दिल्ली के अंदर 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जो कि कल होने हैं, तो उसको लेके क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस की और कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं जिनको लेके हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। अफरोज जी, तिलोकपुरी और कल्याणपुरी एससी वार्ड हैं, तो क्या कुछ लगता है वहाँ पे, क्या समीकरण बताते हैं वहाँ के, आखिर कौन सी पार्टी का पलड़ा वहाँ भारी होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो तिलोकपुरी और कल्याणपुरी की जनता जो है, जैसा मेरा अपना अनुभव रहा है बीते दिनों में, मैं कई बार वहाँ प्रचार के लिए गया हूँ, तो त्रिलोकपुरी की अगर बात करेंगे तो त्रिलोकपुरी की जनता पूरी तरह से सरकार से त्रस्त है। सरकार बोले तो सरकार की नुमाइंदगी कौन करता है? विधायक करता है। तो विधायक जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो पूर्व के पार्षद रह चुके हैं जी, और उनके द्वारा जो बंदरबांट की गई है ना, और जो लोगों को सहूलियतें पहुँचाई गई हैं, वो जनता त्रस्त हो गई है। उनका मैं एक एक कारनामा हो तो बताऊं, चाहे वो राशन देने का हो, चाहे वो पेंशन बनाने का हो। पेंशन बनाने के लिए भला बताइए आप, उनके कार्यालय में और उनके लोगों के द्वारा 100 रुपये लिए जाते हैं फॉर्म भरने के लिए कि जो पैसे देगा उसका बनेगा। तो ये जनता सेवा करने के लिए ये थोड़े आए हैं। आपकी नज़र में जनता में जो है विधायक जी का विरोध है? बिल्कुल 100% विरोध है। आप जाइए वहाँ ग्राउंड जीरो पर, आपको खुद पता लग जाएगा। आप खुद वहाँ का अवलोकन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोई भी बात बगैर पुष्टि के नहीं करता। मैंने स्वयं वहाँ का निरीक्षण किया है और वहाँ के ज़मीनी हालात, और वहाँ कई दोस्त, परिवार, रिश्तेदार भी ऑलरेडी हमारे मौजूद हैं। उन्होंने खुलकर बताया है, कोई ढंग की नालियाँ नहीं, पीने का व्यवस्था नहीं। लॉकडाउन के अंदर अगर राशन का जो दिल्ली सरकार के द्वारा बांटा गया, ये माननीय विधायक जी अपने लोगों के बीच में उन्होंने उस चीज़ का बंदरबाट करा दिया। वृद्धा पेंशन बनाने की बात हुई तो पैसे तक, फॉर्म भरवाने के लिए पैसे तक लेने की बात कही गई है वहाँ। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। तो ये तो दिख जाएगा, तो इस दिखेगा कहाँ? इसका रिजल्ट तो कल आने वाला चुनाव बताएगा। सर, मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा से लगती हुई विधानसभा है तिलोकपुरी, और तिलोकपुरी वार्ड, तो जो शिक्षा में क्रांति मनीष सिसोदिया जी लेके आए हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी मानती है, उनके कार्यकर्ता मानते हैं, तो इसका कुछ असर देखने को मिलेगा क्या तुरंत? वो तो निश्चित रूप से दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। शिक्षा में ये तो नई शिक्षा नीति वो लाए हैं, और नई शिक्षा नीति ऐसी लाए हैं कि इनका जो शिक्षा निदेशक है वही बच्चों को बताता है कि बच्चों, अगर किसी सवाल का जवाब आपको ना आए तो आप बस क्वेश्चन उतार देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ये वीडियो क्वेश्चन उतारने में नंबर मिल जाएगा। तो ये तो खुद है, बहुत बढ़िया चल रही है इनकी शिक्षा नीति। मनीष सिसोदिया जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, जो केजरीवाल जी का रोड शो हुआ था उसमें देखा गया था कि भारी संख्या में जो है जनसैलाब देखने को मिला है, और बीजेपी की जो रोड शो मनोज तिवारी जी की हुई थी उसमें भी एक भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा। नहीं लगता आपको कोई दोनों के बीच में एक भारी टक्कर देखने को मिल सकती है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि भीड़ कौन थी, भीड़ को पहचानना होगा। अभी आप हमारे साथ मोहल्ले में अगर चलेंगे और कोई बाहर का आदमी हमें दिख जाएगा तो हम दूर से ही देखकर बता देंगे कि ये यहाँ का नहीं है। जितनी भीड़ इन दोनों पार्टियों के आला कमान के नेताओं को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए भीड़ जुटाई गई, वो तमाम भीड़ें बसों की शक्ल में, 200 बसें इन नेताओं के लिए भीड़ जुटाने का काम किया है। और अगर मैं बदरपुर ज़िले की बात करूं तो बदरपुर ज़िला से दर्जनों बसें दोनों पार्टियों के लिए गई हैं और भीड़ यहाँ की गई है वहाँ। तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा, वो वाली कहावत है, राजा बादशाह को खुश करना है तो इनके नेता जानते हैं कि हम अपने राजा को खुश कैसे कर सकते हैं।
तो वो खुश करने का काम यहाँ दूसरे विधानसभा से, दूसरे जगह से लोगों को ले जाया गया है। इसका पूरा प्रमाण भी है, ऐसा नहीं है। सर, निजामुद्दीन मरकज़ और मौलाना साद जी के जो घर है उसको खुलवाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है, जो ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान जी हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया है, तो क्या कुछ लगता है कहीं ना कहीं मुसलमानों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है या क्या है इसके पीछे? देखिए, आम आदमी पार्टी के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं श्री अमानतुल्लाह खान जी, वक्फ बोर्ड के द्वारा जो हाई कोर्ट में का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया है, तो ये सब छलावा है और ये मुसलमानों को बहकाने का एक ये है। आज यही आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल जी जब कोरोना काल में हुआ तो FIR कराने का आदेश इन्होंने ही दिया था मरकज़ के ऊपर। और मरकज़ के ऊपर कोरोना काल में यहाँ तक कि इनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है कि हद तो तब हो गई थी कि जब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बुलेटिन जब निकलता था तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में बाकायदा इनके द्वारा बताया जाता था कि कितने जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कितने नहीं पाए गए। तो सबसे पहले तो मैं अमानतुल्लाह खान साहब को कहूँगा कि वो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहें कि वो दिल्ली की मरकज़ से, मौलाना साद से और मुसलमानों से वो खुलेआम माफ़ी मांगे इस मुद्दे पर। उसके बाद दिखावे की बात करें। ये सब दिखावा है। अगर हमदर्दी होती तो हमदर्दी, अगर हमें आपसे हमदर्दी है तो हम तो शुरू से आपके साथ हमदर्दी करेंगे, नरमी करेंगे। किसी चीज़ का अगर है तो उसकी पहले जांच पड़ताल करेंगे। इन्होंने तो फटाक से दे मारा। यही काम केजरीवाल जी ने अपने पार्षद, वो दंगा पीड़ित पार्षद मोहम्मद ताहिर के साथ किया था। यही काम इन्होंने मरकज़ के साथ किया है। तो वो मुसलमान समझ रहा है कि कौन क्या है। सर, चलते थे आपसे एक आखिरी सवाल। पंडित नारायण दत्त शर्मा, पूर्व विधायक बदरपुर विधानसभा, और बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई कहता है कांग्रेस में आने वाले हैं, कोई कहता है बीजेपी में आने वाले हैं और कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी में आने वाले हैं। वैसे तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, ऐलान कर दिया कि वो बदरपुर की 5 सीटों पे जो है अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, लेकिन पार्टी अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। और अभी पता भी चला है कि आप लोग की उनसे मुलाकात भी हुई थी, भेंट भी हुई थी। तो क्या लगता है आपको कि वो ND शर्मा जी कांग्रेस में आएंगे या फिर किसी अन्य दल में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात और हमारे ज़िले के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंधवानी जी, उनकी मुलाकात कल पूर्व विधायक पंडित नारायण दत्त शर्मा जी से हुई है और ये एक शिष्टाचारिक मुलाकात है। लेकिन शिष्टाचारिक मुलाकात होने के बावजूद जब बैठता है आदमी तो विधानसभा की राजनीतिक चर्चा या ऑटोमेटिक हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि अगर पंडित नारायण दत्त शर्मा जी कांग्रेस में आते हैं तो उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि बदरपुर विधानसभा नहीं बल्कि पूरा बदरपुर ज़िला उनके आने से एक काफ़ी मजबूती मिलेगी। पहले भी कांग्रेस पार्टी में लोग जुड़ते आए हैं और मुझे उम्मीद है कि शर्मा जी जो निर्णय लेंगे वो अच्छा निर्णय लेंगे और अगर वो आते हैं तो उनका हम पार्टी की तरफ से उनका वेलकम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। सर, नहीं लगता आपको जैसे कि हर पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुटबाजी होती है और ND शर्मा जी अगर कांग्रेस में आते हैं तो फिर एक गुटबाजी देखने को कांग्रेस के अंदर मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के संगठन के लोग भी जो है टिकट की दौड़ में हैं और वहीं अगर ND शर्मा जी आएंगे उनके भी अपने प्रत्याशी हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले टाइम पर। देखिए, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी में कभी इस तरह का कोई घमासान रहा नहीं है। कोई भी नेता जो है, चाहे वो हमारे पूर्व विधायक पंडित नारायण दत्त शर्मा जी हो गए या हमारे जो पहले से काम कर रहे हैं और जो विधानसभा के प्रत्याशी
रहे हैं प्रमोद यादव जी, ये सब हम लोग एक धागे में पिरोए हुए मोती की तरह, अगर ऐसा होता है तो रहेंगे और काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी तय करती है कि कामों के आधार पर वो किसको इनाम देती है, उसमें कोई कहीं से कोई घमासान नहीं होना और कहीं से कोई खींचातानी नहीं होनी है। वो तो वक्त बताएगा और पार्टी निर्णय करेगी। हम लोगों का अपना काम है जो हम अपना काम करेंगे। तो ये अफरोज़ खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बदरपुर जिला के सचिव हैं, और तिलोकपुरी को लेके बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। और जैसे कि भीड़ देखने को मिली थी, भाजपा का शक्ति परीक्षण और शक्ति परीक्षण हुआ था, और आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का रोड शो हुआ था, जिसमें भारी भीड़ भारी जन सैलाब देखने को मिला। लेकिन अफरोज़ खान जी का तो ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि वो जो भीड़ है वो दिल्ली के तमाम इलाकों से एकत्रित करके दिखाई गई है। और जैसे कि इन्होंने तिलोकपुरी के जो विधायक हैं, तिलोकपुरी विधानसभा के रोहित मेहरोलिया जी, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए, और इनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा क्षेत्र में विकास के नाम पे कोई भी काम नहीं हुआ। वृद्धा पेंशन का जो फार्म है वो भरा जाता है, 100 रुपये लिए जाते हैं तभी भरा जाता है। कहीं ना कहीं विधायक जी की जो इस तरह की छवि है क्षेत्र के अंदर, कहीं आने वाले समय में जो ये उपचुनाव हैं इनमें कहीं पार्टी को नुकसान ना दे दे। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टकरार में, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कहीं कांग्रेस बाजी ना मार जाए, इस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है। अब देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार तिलोकपुरी और कल्याणपुरी की सीट किसके पाले में जाते हैं। तीनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से लगातार जो है अपने पार्टी की उपलब्धियों को सामने लेके आ रही है। केजरीवाल जी के कामों पे वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी शीला जी के 15 साल के जो दिल्ली के अंदर काम हुए थे उनके ऊपर चुनावी मैदान में नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार को लेके जनता के बीच में है। तो तब देखना बहुत अहम है कि आखिरकार जीत किसकी होती है। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए होमकार 24/7। नमस्कार।